औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह इसी तरीक़े से अपनी आयात को, अपनी निशानियों को तुम्हारे लिए रोशन करता है, बयान करता है, ज़ाहिर करता है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो, गौर करो, फ़िक्र करो। इंसान के पास वो अज़ीम नेमत है जो किसी और के पास नहीं है। जिस्मानी क़ुव्वत के एतबार से देखें तो कुछ हैवानात ऐसे हैं जो इंसान से ज़्यादा ताकतवर हैं। हाथी इंसान से ज़्यादा ताकतवर है, शेर इंसान से ज़्यादा ताकतवर है। कुछ हैवानात की देखने की सलाहियत इंसान से ज़्यादा है, कुछ की सूंघने की सलाहियत इंसान से ज़्यादा है। मगर इन तमाम बातों के बावजूद ये इंसान है जिसकी हुकूमत इस दुनिया में है। ये इंसान है जो पैर के अंगूठे से हाथी को कंट्रोल करता है, हाथ के इशारे से शेर को अपने काबू में रखता है। ये इंसान किस वजह से वो हुकूमत कर रहा है? कौन सी ऐसी ताकत है? वो ताकत जिसकी वजह से इंसान इतना कवी और ताकतवर है और जिसकी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, उस ताकत का नाम अक्ल है। अक्ल ही के ज़रिए से इंसान दीगर हैवानात पर फजीलत रखता है। ये अक्ल क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। अक्ल को अक्ल से समझ सकते हैं, आँखों से देख नहीं सकते हैं। अक्ल कहते किसे हैं? अक्ल है क्या? हर शख्स तकरीबन समझता है कि अक्ल इसे कहते हैं, मगर अक्ल दिखाई नहीं देती। कोई अगर अक्ल को देखना चाहे तो देख नहीं सकता। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक हदीस इरशाद फरमाई, उसमें फरमाया कि अगर अक्ल को तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। किस तरीक़े से हम अक्ल को देख सकते हैं? हुज़ूर फरमाते हैं, लौ कानल अक़्लु रजुलन, अगर अक्ल लिबास रजूलियत में आ जाए, एक आदमी की शक्ल में हो जाए, लौ कानल अक़्ल, अगर हो जाए अक्ल रजुलन, एक मर्द की शक्ल में, तो उसकी शक्ल क्या होगी? लकानल हसन, तो वो हसन होगा, मेरा फ़र्जंद हसन होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी अहमियत, कितनी अज़मत है आपकी और कितने फ़ज़ाइल हैं। ये जन्नत के जवानों के सरदार भी हैं, मगर अक्ल जिससे इंसान अशरफ मखलूक़ात है, अगर ये किसी मर्द की शक्ल में ज़ाहिर हो, रजुल की शक्ल में आए, तो वो रजुल इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। इस हदीस पर गौर करने की ज़रूरत है। अक्ल जिससे इंसान अशरफ मखलूक़ात है, अगर लिबास रजूलियत में आए, मर्द की शक्ल में आए, तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसका मकसद ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हरकात और सकनात, तमाम हरकात व सकनात, तमाम आपके अफ़आल और आमाल, हर तरह की गुफ्तगू, सब के सब अक्ल ही अक्ल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगर किसी को चाहिए कि वो अक्लमंदों के रास्ते पर चले, अक्लमंदों के रास्ते पर चले, तो एक ही रास्ता उसके पास है कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर चले। देखिए, इसका मकसद ये नहीं है कि बाकी आइम्मा के रास्ते पर वो ना चले। इस बात तो शय यानी किसी शय का साबित करना मा अदा की नफ़ी नहीं करता कि उसके अलावा और सबकी नफ़ी हो जाए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फ़ज़ाइल में सब शरीक हैं। क्यों पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अक्ल मर्द की शक्ल में हो तो वो हसन है?
सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कि देखो हसन के हर फैसले को अक्ल से समझना, जज्बात से नहीं समझना, कि उसने जो फैसला किया है वो जज्बात के तहत फैसला नहीं किया है, बल्कि उस अक्ल की रोशनी में फैसला किया है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता किया। अफसोस ये है कि हम जज्बात में गिरफ्तार हो जाते हैं और हमारे जज्बात हमारी अक्ल के ऊपर गालिब आ जाते हैं, हमारी ख्वाहिश हमारी अक्ल के ऊपर गालिब हो जाती है, तो हम नाकामयाब हो जाते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अक्ल साफ पाक शफ़ाफ है, अक्ल ही की रोशनी में आप फैसला करते हैं, जज्बात का कोई दखल नहीं कि जज्बात गालिब आ गए हो, नहीं। अगर जंग की तो अक्ल का हुक्म है कि जंग करो, अगर आपने सुलह की तो ये भी अक्ल का हुक्म है कि सुलह करो, क्योंकि अक्ल कामिल मासूम की अक्ल कभी ख़ता नहीं कर सकती। तुम्हारी अक्लें इस वजह से ख़ता करती हैं कि तुम्हारी अक्ल के ऊपर तुम्हारे जज्बात गालिब आ जाते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात गालिब आ जाती हैं, मगर मासूम की अक्ल ताम है, कामिल है, सालिम है, ख्वाहिशात गालिब नहीं आते, जज्बात गालिब नहीं आते। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम अक्ल का दूसरा नाम, यानी अक्ल जिस्म की शक्ल इख्तियार करे तो उस जिस्म का नाम हसन अलैहिस्सलाम है। और इंसान अक्ल ही के ज़रिए दीगर हैवानात से जुदा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई इंसान इंसान रहना चाहता है तो उसके पास रास्ता ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत पर चले, तभी हम दीगर हैवानात से जुदा होंगे। आइए देखें सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की क्या सीरत है। कुरान मजीद की ये आयत है, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, मेरे हबीब आप अखलाक के अज़ीम दर्जे पर फायज़ हैं, बहुत अजीम दर्जा है अखलाक में आपका। और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बुइस्तु, मुझे भेजा गया है, क्यों? लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक, ताकि मकारिम अखलाक को मैं पाए तकमील तक पहुँचा दूँ। ये पैगंबर के आने का मकसद यही है। और अखलाक यानी जिसकी अक्ल ख्वाहिशात से दूर हो, उसी के अंदर मकारिम अखलाक पाए जाते हैं। जो पैगंबर ने फरमाया कि मैं मकारिम अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ, यानी तज़किया नफ्स के लिए मैं आया हूँ, यानी मैं ये तरीक़ा बताने के लिए आया हूँ कि किस तरीक़े से ख्वाहिशात को अक्ल से दूर रखा जाए, किस तरीक़े से अक्ल की हुक्मरानी ख्वाहिशात पर हो, यह रास्ता बयान करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आया हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अक्ल का दूसरा नाम है। आपकी सीरत के ऊपर हम चलें तो ख्वाहिशात से बच सकते हैं और अक्ल की इताअत कर सकते हैं, और उसी से हमें कामयाबी मिलेगी। कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा कहा गया है, क्यों तुम अक्ल से काम नहीं लेते, क्यों तुम गौर नहीं करते, क्यों तुम तदब्बुर नहीं करते। कुरान मजीद का सवाब की नीयत से पढ़ना और है, और कुरान मजीद का इस नीयत से पढ़ना कि मुझे हिदायत मिले, ये और है। हिदायत की नीयत से पढ़ें, तब हमें हिदायत मिलेगी जब हम अक्ल को इस्तेमाल करेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कोई भी फेल, आपका कोई भी अमल दायरे अक्ल से खारिज नहीं, सब अक्ल ही अक्ल है। अब आइए सीखें कि ये जो जिसके पास अक्ल कामिल है, ये इंसान कामिल मासूम की शक्ल में, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या रास्ता बनाया कि अगर हम उस रास्ते पर चलें तो ख्वाहिशात से बचें, अक्ल की पैरवी करें। मैंने अर्ज़ किया कि पैगंबर के आने का मकसद अखलाक मुकम्मल हो जाए, इस वजह से आए। खुल्क़ हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अखलाक बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आपका अखलाक बड़ा अच्छा था। अखलाक उसी का अच्छा हो सकता है जिसकी अक्ल की हुकूमत उसके ख्वाहिशात पर हो। जहाँ ख्वाहिशात की हुकूमत अक्ल पर होगी, वहाँ अक्ल बीमार हो जाएगी। जब अक्ल बीमार हो जाएगी तो इंसान अच्छे अखलाक का हामिल नहीं हो सकता। अच्छे अखलाक का हामिल उस वक्त होगा जब हुकूमत अक्ल की ख्वाहिशात पर हो, यानी हम अपनी ख्वाहिशात पर अमल ना करें, अक्ल जो कह रही है उसके ऊपर अमल करें। तो बहरहाल मकारिम अखलाक, अच्छी बातें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नज़दीक क्या हैं? आपने 10 मकारिम अखलाक बयान किए हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी आपसे रवायत है कि मैंने सुना कि सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मकारिम अखलाक 10 हैं। अब वक्त तो नहीं है कि 10 का जिक्र किया जाए,
कुछ मकारिम अखलाक का जिक्र किया जा रहा है। शब 15 है, यानी विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शब, बहुत मुबारक शब है। आप ये समझिए ये पहली खुशी है जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह इमाम अली को, अहले बैत को मिली है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शक्ल में। मुकम्मल खुशी, कितना खुशी मनाई होगी अहले बैत ने, पैगम्बर इस्लाम ने, जनाब सैयदा ने, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। तो ये बहुत बाबरकत शब है। परवरदिगार इस शब की बरकत से और माह मुबारक रमज़ान की बरकत से हम सबको ये तौफीक दे, हम उसी रास्ते पर चलें जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रास्ता है। वो मकारिम अखलाक जो 10 हैं, क्या हैं? इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिद्क़, यानी सच बोलना। ये मकारिम अखलाक में से जो शख्स झूठ बोलता है उसके अंदर अच्छा अखलाक नहीं पाया जा सकता। सच बोलें, झूठ ना बोलें। मकारिम अखलाक सिद्क़ है। कुरान ने हुक्म दिया है सच बोलने का। सच बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने के बेइंतहा नुकसानात हैं। उनमें से एक नुकसान ये है कि रिस्क में तंगी हो जाती है। जो झूठा होता है उसके रिस्क में कभी बरकत नहीं होती, हमेशा परेशान हाल होता है, हमेशा परेशान हाल होता है, उसके रिस्क से बरकत उड़ जाती है। ये इस दुनिया में उसे सज़ा मिलती है। तो मकारिम अखलाक, इंसान सच्चा हो, इंसान सादिक हो, यानी जो वादा करे अपने वादे को पूरा करे, झूठ ना बोले। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि सच किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह सच बोलना वो जायज़ है। अगर हमारे सच बोलने से किसी की जान जा रही है, किसी की इज्जत जा रही है, किसी की आबरू जा रही है, किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उस वक़्त तौरिया करना चाहिए, तक़य्या करना चाहिए। कभी कभी झूठ बोलना अगर किसी की जान बचाने के लिए हो या किसी मसलहत के लिए हो तो झूठ बोलना भी सही हो जाता है। तो ये अक्ल है जिसके ज़रिए इंसान ये फैसला करता है कि कहाँ पर मुझे सच बोलना चाहिए, कहाँ पर झूठ बोलना चाहिए। सही फैसला कब करेगा? उस वक्त करेगा जब अक्ल की हुकूमत उसकी ख्वाहिश पर होगी। अगर ख्वाहिश गालिब आ गई तो जहाँ सच बोलना चाहिएगा वहाँ झूठ बोल देगा इंसान। तो ये है कि सच बोले। मकारिम अखलाक में से इंसान को सच्चा होना चाहिए, इंसान को सादिक होना चाहिए। दूसरा मकारिम अखलाक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नज़दीक क्या है कि जो सच बोल रहा है, सच्चा है, कहाँ के ऊपर सच्चा हो? तवाज़ो और इनकिसारी में सच्चा हो, तकब्बुर ना करता हो। ये कितनी हसीन बात इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाई है कि असिद्क़ फिर तवाज़ो, तवाज़ो में सच हो। क्या मकसद? बाज़ लोग तवाज़ो इनकिसारी से काम लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर इनकिसारी पाई जाती है, मगर हकीकत में वो मुतकब्बिर होते हैं। हकीकत में उनके यहाँ तकब्बुर पाया जाता है, लेकिन ज़ाहिर वो तवाज़ो इनकिसारी करते हैं। यानी इस तवाज़ो इनकिसारी में इंसान को सच्चा होना चाहिए। अलामत क्या है? जो इजहार कर रहा है इनकिसारी का मगर मुतकब्बिर है। अलामत ये है कि जब अपने बड़ों के सामने पहुँचता है या जब मसलहत देखता है तो बहुत ज़्यादा इनकिसारी का इजहार करता है, बिल्कुल झुक के मिलेगा, अदब से मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वही जब अपने छोटों के सामने आएगा, गुरबा के साथ आएगा, फ़ुक़रा के साथ आएगा, तो तवाज़ो इनकिसारी का इजहार करेगा। घर में होगा तो बीवी बच्चों के सामने फ़िरऔन बन जाएगा। मस्जिद में आएगा, इमाम बारगाह में आएगा तो अब्द साले बनने की कोशिश करेगा। इसका मकसद ये है कि जो अच्छे अखलाक का मुजाहरा कर रहा है, तवाज़ो इनकिसारी का मुजाहरा कर रहा है और घर में वो फ़िरऔन बना हुआ है, इसका मकसद वो है कि वो अपने तवाज़ो इनकिसारी में सच्चा नहीं है। तवाज़ो इनकिसारी में सच्चा होने के लिए शर्त यह है कि अगर तुम बड़ों के सामने इनकिसारी के साथ पेश आ रहे हो तो छोटों के सामने, गुरबा के सामने भी इनकिसारी से पेश आओ। बाहर अगर तुम्हारा अखलाक अच्छा है तो घर में बीवी बच्चों, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसियों के साथ भी तुम्हारा अखलाक अच्छा होना चाहिए। और मकारिम अखलाक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नज़दीक क्या है? सिले रहम, यानी रिश्तेदारों की खबरगिरी करना, रिश्तेदारों की मदद करना, उनकी हेल्प करना, ये भी मकारिम अखलाक में से है। माह मुबारक रमज़ान है, बुलाएं अपने रिश्तेदारों को अफ्तारी के लिए, भेजिए उनके यहाँ अफ्तारी, सगों को बुलाइए,
सिले रहम कीजिए। रवायात में आया सिले रहम करने से उम्र बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है। अगर रिस्क में इजाफा चाहते हैं तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें, खासकर माह मुबारक रमज़ान में। और मकारिम अखलाक, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, पड़ोसियों को नहीं सताएं। पड़ोसी हो सकता है कि बीमार हो, उसे आराम की ज़रूरत है, तो इतना शोर ना मचाएं, इतना हंगामा ना मचाएं कि बेचारा पड़ोसी आराम से सो भी ना पाए। बहुत से हुकूक हैं पड़ोसियों के, तो मकारिम अखलाक में से एक ये है कि पड़ोसियों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें। और बख्शिश अता करना, माह मुबारक रमज़ान है, यहाँ के ऊपर साइल जो आता है उसे कभी भी मायूस ना होने दें साइल को। और अगर कभी आप पास नहीं है कि साइल की हाजत को पूरा कर सकें तो उसे झिड़के नहीं, उसे डांटे नहीं, बल्कि हुस्न अखलाक के ज़रिए से उससे माजरत कर लें। ये अता करना, कितना अता करना, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसा पैगम्बर फरमाया, लौकान अल अक़्ल रजुलन लकान अल हसन, अगर अक्ल मर्द की शक्ल में हो तो हसन होगा। मकारिम अखलाक 10 है, उसमें साइल को अता करना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से साइल को अता किया, कैसे देते थे। एक आया शख्स, उसे आपने हज़ारों 50,000 दिरहम उसे अता कर दिए, 500 दिनार दिए, इतना दे दिया, और दिरहम और दिनार सोने चांदी के हो गए कि उठा नहीं पा रहा था, कैसे ले जाए, तो मजदूर को ले आया। ये तारीखी हकीकत है, मजदूर को लेकर आया, हम्माल को लेकर आया कि ये दौलत वो उठाए उसके घर तक पहुंचा दे। और जब मजदूर को लेकर आया, दौलत तो दे चुके थे, दिरहम और दिनार तो दे चुके थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, तो आपके पास एक अबा थी कीमती, सब्ज अबा, आपने उसे साइल के हवाले की और कहा कि इस मजदूर का किराया, मजदूरी इस अबा के ज़रिए दे देना। ये है इन्फाक इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। कहा जाता 3 मरतबा आप सारी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में 3 मरतबा आपने अपना आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था, इन्फाक कर दिया था, 3 मरतबा। अब आप देखें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो आमाल अंजाम दिए हैं, जो अफ़आल आपने अंजाम दिए हैं, यहाँ कोई इसराफ नहीं है। नहीं, साइल को इतना दे दो कि वो कभी मुहताज ना हो, साहिल को इतना अता कर दो कि बस तुम्हारे दर पर आया, अब किसी और दर पर उसको जाने की ज़रूरत ना हो। इन सब बातों के बावजूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत ये भी थी, तवाज़ो और इनकिसारी। जैसा कहा ना मकारिम अखलाक में कि इंसान तवाज़ो इनकिसारी में सच्चा हो। तवाज़ो इनकिसारी इमाम हसन अलैहिस्सलाम किस तरीके से गुज़र रहे हैं, फ़ुक़रा बैठे हुए हैं, और कह जैसे ही देखा कहा फ़र्ज़ंद रसूल आप भी हमारे साथ इस दस्तरखान में शरीक हो जाएं। इमाम हसन बैठ जाते हैं, फ़ुक़रा गुरबा के साथ बैठकर तनावुल फरमाते हैं, और उसके बाद उनको अपने घर दावत देते हैं, बुलाते हैं, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, इनाम और इकरामात से नवाजते हैं। जब बैठते हैं दस्तरखान पर तो ये कहते हैं कि अल्लाह मुतकब्बिरीन से मोहब्बत नहीं करता, पसंद नहीं करता। तवाज़ो इनकिसारी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस मंजिल तक पहुँची हुई है। बहुत से लोग हैं फ़कीरों के साथ बैठकर खाना खाना वो पसंद नहीं करते हैं, अलग नशिस्त लगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत इन तमाम मकारिम अखलाक में जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अंदर पाए जाते थे, एक बहुत ही अहम सिफत वो हिल्म, बर्दाश्त करना, क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। कि आप देखें, आपने सुलह कर ली इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, हाकिम शाम से आपने सुलह कर ली। अभी तक जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जंग करना चाह रहे थे, लोगों से कह रहे थे आओ जिहाद करो, तो ये आनाकानी कर रहे थे, कतरा रहे थे, बहाना कर रहे थे। और जब अपने लश्कर के ज़ौफ़ को देखा, कमज़ोरी को देखा, और बहुत से असबाब थे उनको देखा, तो आपने सुलह की पेशकश को मंजूर कर लिया। सुलह, अब जो जिहाद में नहीं आ रहे थे, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो इस बात के ऊपर इतराज़ कर रहे हैं सुलह क्यों कर ली। तो ये ऐसा किरदार आपको हर दौर में नज़र आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक कोई काम ना करे तो कहते हैं भाई ये काम क्यों नहीं किया, इनको करना चाहिए। और जब वही काम करने वाला कर दे तो यही लोग एतराज़ करते हैं अरे ये काम इन्होंने क्यों कर दिया। इमाम हसन जब जिहाद की तरफ बुला रहे थे तो ये आनाकानी कर रहे थे, जब सुलह कर ली तो अब सुलह क्यों कर ली। अब
एतराज़ करना शुरू कर दिया। किस तरीक़े से गैरों की बात जाने दीजिए, अपनों की बात मैं कर रहा हूँ। जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानते थे, फर्जंद रसूल मानते थे, दिलबंद ज़हरा मानते थे, वो आते थे तौहीन करते थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। क्या कह के सलाम करते थे? सलाम हमारा आप पर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ्र ना बाशद। अय मोमिनों को जलील करने वाले, अपने आप को साहिब इज़्ज़त समझते थे और उनको माज़अल्लाह सबब समझते थे ज़िल्लत का। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम किस हिल्म से उनको समझाते थे, बताते थे कि मैंने सुलह की तो क्यों सुलह की। तो ये जो क़ुव्वत है बर्दाश्त करने की, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अंदर थी। किस वजह से? कि आपकी अक्ल की हुकूमत ख्वाहिशात के ऊपर थी। ख्वाहिशात की रोशनी में आपने फ़ैसला नहीं किया, बल्कि हमेशा अक्ल की रोशनी में आपने फ़ैसला किया है। अगर हम चाहते हैं कि हम वाक़ईन अक्लमंद रहें, हमारी अक्ल ख्वाहिशात पर गालिब रहे, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अक्ल की हुक्मरानी ख्वाहिशात पर हो। अगर हम ये करना चाहें कि हुक्मरानी अक्ल की ख्वाहिशात पर हो, तो हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है कि हम सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दिक्कत से मुतालिया करें, पढ़ें, वाक़यात पढ़ें, वो हादिसात पढ़ें जो आपके ज़माने में रूनुमा हुए हैं, और उनसे हम सबक सीखें कि कैसे हम ख्वाहिशात को कंट्रोल करें और अक्ल के फ़ैसलों को मनवाएं, अपने नफ्स से मनवाएं, अपने दिल से मनवाएं, अपनी ख्वाहिशात से मनवाएं। बहुत बाबरकत शब है। परवरदिगार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हिल्म का वास्ता, उनकी मज़लूमियत और इस्मत का वास्ता हम सब के गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा दे। मेरे अल्लाह हमारे नमाज और रोज़े को कबूल फरमा, हमें इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अक्ल की रोशनी में चलें, ख्वाहिशात के ऊपर अक्ल की हुक्मरानी हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।